हमारी जन विकास संघर्ष समिति है, इसने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिससे पूरा क्षेत्र प्रभावित है और ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। विकास प्राधिकरण जो इन्होंने जिला स्तर पर बना लिए हैं वो उसका कोई औचित्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक छोटे छोटे व्यक्ति को भी अगर मकान बनाना है तो उसको कई हज़ार रुपये टैक्स के रूप में देने पड़ रहे हैं और इतनी समस्याएं हैं कि कई दिन लग जाते हैं, उनका नक्शा पास नहीं होता, महीनों बीत जाते हैं। तो एक गरीब आदमी कैसे अपना मकान बनाएगा? तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वो इसमें संशोधन करके इस एक्ट को खत्म करें और जो पूर्व जैसे भी ये 5 नगर निगम थे उन्हीं में ये हमारा विकास प्राधिकरण होता था, उन्हीं 5 उसमें निगमों रहना चाहिए। बाकी जो क्षेत्र है हमारा ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका है उन सबको इससे बाहर कर दिया जाए। हमारी का मामला है। इसमें जो उन्होंने अभी बताया किसी निगमों में होना चाहिए, ना कि नगर पालिका नगर तहसील ग्राम पंचायत में होना चाहिए। इसमें बहुत महंगा पड़ रहा है ना। एक मकान की कीमत जब हम उसका वो नहीं दे पाते, उसका डैनावती मांगते हैं ये लोग, तो बहुत महंगा पड़ता है। भाजपा का कार्य है सबका विकास हो, सबके साथ हो, सबका विकास हो, विश्वास हो, इस नीति में चल रही है भाजपा। लेकिन अभी तो उन्होंने इतना कर दिया कि सबके साथ विकास तो कुछ कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं मामला कि एक आदमी को अगर बनावा कराना है, उसका कराना है, नक्शा पास कराना है, 4 गुना 10 गुना ले रहे हैं। ये ना होना चाहिए। प्राधिकरण का जब से भिन्न नगरों में आगमन हुआ है उसके बाद इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को भी उसमें सम्मिलित कर लिया, जिससे सामान्य व्यक्तियों का अपना मकान बनाना दूभर हो गया। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि विकास प्राधिकरण के आने के बाद यहाँ विकास अवरुद्ध प्राधिकरण दिखाई दे रहा है। ऐसी दशा में ये जितने भी क्षेत्र में विकास की धारा बहनी चाहिए थी उसके में ऐसा झलक दिखाई देती है कि मानो उनका स्वयं का अपना विकास हो रहा है। प्राधिकरण है वो सभी गांव देहात क्षेत्र पर लागू कर दिया है, जबकि सुविधाएं कुछ भी नहीं दी जा रही हैं विकास प्राधिकरण द्वारा। क्योंकि शहरों में विकास प्राधिकरण लागू रहता है तो वहाँ सुविधा भी मिलती है, कोई सुविधा नहीं दी जा रही और नक्शा पास करने में बहुत चार्ज किया जा रहा है। जितना सामान्य आदमी नहीं कर पाता है उतना चार्जिंग नहीं दे पाता है। इसलिए इस विकास प्राधिकरण को केवल निगमों और नगर पालिकाओं तक भी लागू रखा जाए, देहात में नहीं इसको लागू किया जाए। इसको लेकर के ज्ञापन दिया गया है कि इसको हटाया जाए। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि गांव देहात को सुविधा देने के लिए विकास प्राधिकरण को हटा दिया जाए। ये ठीक रहेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए लागू करा जा रहा है तो उससे ये हटाया जाए। में से लक्सर नगर और आसपास के क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य होते आए थे, पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के द्वारा नक्शा स्वीकृत करके लोग निर्माण कर लेते थे। लेकिन जब से HRDA की रचना हुई है हमारे देश के नागरिकों के लिए एक बड़ा विषय कठिन हो गया। सामान्य व्यक्ति भी अपना जो मकान बनाने से पहले उसे कई बार HRDA के चक्कर काटने पड़ते हैं और अनेक प्रकार के उसे टैक्स ले लिए जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि इतनी महंगी प्रक्रिया, इतनी जटिल प्रक्रिया होने के बाद ये जो HRDA है ये उपभोक्ता को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है, केवल पैसे का दोहन है या फिर अवैध रूप से उससे वसूली करने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं। इसलिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को अपना प्रार्थना पत्र विज्ञप्ति प्रेषित की है कि अपने इस लक्सर क्षेत्र को और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम HRDA से मुक्त कराया जाए और जो पहले से प्रक्रिया चली आती थी उसी प्रक्रिया के तहत लोग अपने मकान निर्माण कर सकें। ताकि भावनाओं से सरकार को अवगत कराना है। अगर सरकार नहीं सुनती है और सड़क पर आके आंदोलन करने की आवश्यकता है तो जनता तैयार है अपना कोई पक्ष रखने के लिए। कोई सामान्यतः सुनता है तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष का रास्ता भी अपनाएंगे। जो कि माननीय मुख्यमंत्री के नाम है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष के नाम है, तो उसमें विकास प्राधिकरण रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं कि क्योंकि अब सभी गाँव प्राधिकरण में शामिल हैं तो उसके जो भी चार्जेस वगैरह है जो मैप इत्यादि पास करवाने का वो काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि
गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं, उसको लेके और अन्य जो मांगे हैं ज्ञापन दिया गया है, उसको वापस करना माननीय मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा को। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया।